T20 आलमी कप के बड़े मुकाबले में कल पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। किसकी होगी जीत और किसको पड़ेगी मार, इस पर तजिया देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं CNBC पाकिस्तान के स्पोर्ट्स एडिटर असद अहमद, जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद की माहिराना राय भी हमारे साथ होगी। सबसे पहले आपको ले चलेंगे असद की जानिब। असद, कहिएगा श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड कैसा रहा है, कौन जीत रहा है कल? देखें, ये कहना तो अभी कबल वक्त हुआ है कौन सी टीम फाते होगी, लेकिन ये कि श्रीलंकन टीम को जो है वो होम ग्राउंड का एडवांटेज हासिल है। उनके पास जो है स्पिनर्स भी अच्छे हैं, मुनासिब स्पिनर्स हैं उनके। और उनकी सबसे अहम बात यह है कि जो उनके इब्तदाई 3 खिलाड़ी हैं वो तीनों सीनियर खिलाड़ी हैं। महिला जयवर्धने हैं, कुमार संगाकारा है और तिलकरत्न दिलशान है। तो उनकी खास बात यह है कि उनके सीनियर प्लेयर्स हैं वो प्रेशर लेते हैं और फिर जूनियर्स प्रेशर कम डालते हैं, तो ये एक उनका एडवांटेज है। लेकिन पाकिस्तानी टीम जो है वो भी सईद अजमल, रज़ा हसन की वजह से खासी ये कहते हैं फॉर्म में, और वो कोशिश करेगी कि अपने स्पिनर्स के ज़रिए श्रीलंकन्स को रोकने की कोशिश करे। तो अभी ये कह सकते हैं कौन सी टीम फातेह रहेगी, कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन देखिए मैच अच्छा होगा। और ये कहते हैं मोहम्मद हफीज़ ने एक बात जो कही वो अहम है कि फास्ट बॉलर्स का रोल जो है वो अहम होगा। इसका मतलब ये है कि बहुत मुमकिन है कि वो स्ट्रेटजी को चेंज करें। मुमकिन है कि वो स्पिनर्स के साथ किसी एक फास्ट बॉलर को, उमर गुल के साथ किसी बॉलर को ऐड कर दें, क्योंकि स्पिनर्स पाकिस्तान का रिकॉर्ड ये रहा है कि वो इंडिया को और श्रीलंका को जो हमेशा हराता रहा है, तब जब आपके पास फास्ट बॉलर्स अच्छे थे, शुएब अख्तर थे, वकार थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने अपने स्पिन अटैक पर भरोसा शुरू किया तो इंडिया के खिलाफ हम हारना, यही बात कल इमरान खान साहब ने भी कही थी। तो पाकिस्तान में ज़रूरी है कि वो श्रीलंकन पर फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा प्रेशर डाले, क्योंकि श्रीलंकन टीम जो है वो स्पिनर्स को अच्छा खेल सकती है। यही बात आज जयवर्धने ने भी कही कि हम स्पिनर्स को खेलने की सलाहियत रखते हैं। वो अजमल को रीड कर सकते हैं, वो हफीज़ को रीड कर सकते हैं, रज़ा हसन को रीड कर सकते हैं, लेकिन उमर गुल उनके लिए मसला कर सकते हैं। तो पाकिस्तान अगर फास्ट बॉलर ऐड कर दे एक फास्ट बॉलर को उमर गुल के साथ, तो शायद पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आप हमारे साथ ही रहिएगा। आपने जैसे कहा कि कल कौन जीतेगा ये तो हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब। उनसे भी जान लेते हैं उनका तजिया क्या कहते हैं। T20 को वो मुसलसल फॉलो कर रहे हैं। आप अगर उनसे कुछ पूछना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो वो भी कर लें। तौसीफ साहब, ये जो है स्पिनर्स पर जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। ये कहते हैं आप नहीं समझते कि श्रीलंकन टीम जो है वो स्पिनर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकती है पाकिस्तान के? और क्या उमर गुल एक फास्ट बॉलर साथ हम जा रहे हैं, क्या ये मुनासिब हिकमत अमली है? देखिए, पहले तो एक सिचुएशन के हिसाब से जाएंगे। अगर वहां पे ऐसा कुछ लगता है जो बज़ाहिर अभी तक मुझे नहीं लगा, जिसके पास जेन्युइन पेस बॉलर हैं उन्होंने परफॉर्म किया है, फिर ये एक टैक्टिक्स भी होती है। जयवर्धने फास्ट बॉलर पे अटैक करते हैं और बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं, और मैंने देखा है, और वो मे भी एक सियासी बयान जयवर्धने ने दिए हैं कि उमर गुल से ज़रा ऊपर से ये बॉलिंग करवाएं उनको, क्योंकि हमारी स्पिन अटैक बहुत ही जानदार है, उनसे ज़्यादा जानदार है। तो ये एक टैक्टिक्स है उसकी, क्योंकि वो ओपनर आता है और फास्ट बॉलर को जो है वो काफ़ी अटैक करके खेलते हैं। तो मैं इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। हमारा इस वक्त जो है मेन जो है हमारा वो स्पिन अटैक है, तो उनसे खौफ होंगे। उनके पास हैं ज़रूर, मगर हमारे जैसे स्पिनर नहीं है उनके पास। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना असद, तौसीफ साहब का कहना यह था कि हमारे जैसे स्पिनर्स नहीं है उनके। आप ये कहिएगा, आपने भी स्पिनर्स की बात की, आपने कहा कि श्रीलंकन जो हैं वो स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं। अगर हमारे पास अच्छे स्पिनर्स हैं और वो अच्छा खेल लेते हैं तो फिर ये मामला कहाँ पे जाके रुकेगा? देखिए, अब मसला ये है कि दोनों टीमों के पास स्पिनर्स हैं, फैसला तो ज़ाहिर है इसी के ज़रिए होगा। लेकिन जैसे तौसीफ साहब ने कहा कि वो स्पिनर्स पर श्रीलंकन अटैक्स करते हैं, पाकिस्तान के लिए असल चीज़ जो है वो उसकी बैटिंग लाइन है। अगर पाकिस्तानी बैटिंग ने अच्छा स्कोर दे दिया श्रीलंकन टीम को, तो फिर स्पिनर डिफेंड कर सकता है। हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारी बैटिंग लाइन ने जो है वो स्कोर करके नहीं दिया, तो इंडिया के खिलाफ मैच में हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसलिए बॉलर्स तब डिफेंड कर सकेंगे आपको जब आप अच्छा स्कोर पोस्ट करेंगे। तो पाकिस्तानी बैटिंग लाइन ने अगर 170, 180 तक का टारगेट दे दिया तो फिर आप स्पिनर्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बैटिंग लाइन क्लिक नहीं कर सकी तो फिर स्पिनर्स भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं जा सकेंगे मैच पे। अच्छा, चलें बात करते हैं नासिर जमशेद की। नासिर जमशेद ने बहुत मुतासिर खेल पेश किया इससे पहले भी, और हमने इन सारे मैचेस में देखा। अब कैसे देखते हैं उनके खेल को? देखिए, नासिर जमशेद जो हैं वो तो इम्प्रूव खिलाड़ी हैं, और उन्होंने अपने पहले ही मैच में जो है 2008 में उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है वो सेंचुरी स्कोर की, फिर दूसरे मैच में भी सेंचुरी स्कोर की। उन्होंने अपने शुरू के 12 मैचेस में 4 सेंचुरियाँ बनाई थी, फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया। 3 साल तक वो टीम से बाहर रहे, लेकिन जब वो टीम में वापस आए तो उन्होंने एशिया कप में हमने देखा कि इंडिया के खिलाफ सेंचुरी बनाई। और अब हम ऐसा लगता है कि पूरी टीम का बर्डन जो है वो नासिर जमशेद ही उठाए हुए हैं। जिस मैच में वो खेलते हैं टीम परफॉर्म करती है, जिस मैच में नहीं खेल पाते हैं टीम भी जो है वो कोलैप्स कर जाती है। तो नासिर जमशेद का रोल जो है वो कल के मैच में अहम होगा। और मैं तौसीफ साहब से सवाल पूछना चाहूँगा, तौसीफ साहब, अगर हम नासिर जमशेद से कल ओपन कराएं तो ये कैसा आइडिया है आपके ख्याल में? नहीं, मैं स्ट्रेट अवे कहूँगा नहीं कराना चाहिए। जब आपका एक की प्लेयर जो है, ये ज़रूर है कि जो परफॉर्म कर रहे हो उनको
जो है खेलना चाहिए जाके, क्योंकि बट थोड़ा सा हमें रिलैक्स करना पड़ेगा। हमारी नीचे बैटिंग एकदम फेल हो जाती है। ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन इस वक्त चल रहा है, और अगर कहीं ऊपर से रन कर देते हैं हमारे ओपनर्स तो फिर बड़े आसानी हो जाती है इन प्लेयरों के लिए ज़्यादा रन बनाना। तो मैं तो इसके उस फेवर में नहीं हूं कि उनको ओपन करा दिया। हमें कौन सी ऐसी मुश्किलात आ रही हैं, क्योंकि हम, आपने खुद भी कहा कि स्ट्रगल कर रहे हैं हम बैटिंग के लिए, और अगर हमारी बैटिंग कुछ कर देगी 170 रन तो पाकिस्तान की बॉलिंग उसको बचा सकती है। उस लिहाज से मैं कहता हूं कि एज इट इज जाने दें। लेकिन देखिए इमरान नज़ीर जो है मुस्तकिल परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मैच में उन्होंने खेला, अब कल का मैच जो है डू और डाई वाली कंडीशन है। आप खेल गए तो फाइनल में, नहीं खेल सके तो आप बाहर हैं। तो मोहम्मद हफीज़ जी हम देख रहे हैं ऊपर खेल तो रहे हैं, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है वनडे T20 क्रिकेट के लिहाज से कम है। उनका जो स्ट्राइक रेट है 5 मैचों में 96 का स्ट्राइक रेट है। हम देखते हैं कि स्पिनर जो ओपनर जो है वो 150 और 140 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो अगर हम नासिर जमशेद को ऊपर खिलाने का चांस ले लें तो आप नहीं समझते कि मिडिल ऑर्डर में हमें एक बैट्समैन असद शफीक की सूरत में मिल सकता है, इसको हम चांस दे सकते हैं? देखिए कल भी ये बात हो रही थी मिडिल ऑर्डर की, असद शफीक का 5 नंबर जाना तो कोई बनता ही नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए कि जब वो जाएंगे और हमारे ऊपर से 2 ओपनर खेल गए 7, 8, 10 ओवर, और उसके बाद बैटिंग, जाहिर है बैटिंग ऑर्डर चेंज होना शुरू हो जाता है, तो असद शफीक को 5 नंबर जाने की तो मेरे नजदीक तो कोई तुक बनती नहीं है। अगर असद शफीक को कभी भी इंक्लूड करना है तो नंबर 3 पे खिलाएं उसको। क्योंकि जाते वो तो स्लॉट। जी तौसीफ साहब, ये कहिएगा कि इमरान नज़ीर की भी बात हो गई, नासिर जमशेद की भी बात हो गई, आपके ख्याल में अब्दुल रज़ाक को ऊपर के नंबर्स पर बैटिंग के लिए भेजना कैसा फैसला होगा? देखिए हमें बहुत पता नहीं क्यों हम लोगों को परेशानी शुरू हो गई है कि जी हम किसी तरह बस चेंज कर दें सारा, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ओवर कम होते हैं, और ये हो भी सकता है कि उसको भेज दें। अगर हमारे एक बड़ी पार्टनरशिप लग जाए और ओवर्स कम हो जाएं तो ज़रूर जा सकते हैं, रज़ाक जा सकते हैं, उसके अलावा भी कोई एक स्लॉग करने वाला जा सकता है, शाहिद आफरीदी जा सकता है। तो इस लिहाज से मेरा नहीं ख्याल कि आप इतनी जल्दबाजी करें, क्योंकि हमारी जब विकेट्स गिरते हैं ना तो हमें पैनिक फैलना शुरू हो जाती है। तो वो पैनिक फैलने के बजाय इस क्रूशल मैच में हमको इसी तरह चला जाना चाहिए। प्लानिंग सारी की हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आप रन करेंगे और रन इसी तरह होंगे, आपके जो मेन बैट्समैन हैं वो रन करेंगे। अगर ऊपर से आपको पार्टनरशिप अच्छी मिल गई तो आप फिर 180 रन भी चेज कर सकते हैं, और इसी टीम के साथ चलना चाहिए। आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर, स्पोर्ट्स एडिटर असद भी मौजूद है। असद, कोई आखिरी सवाल, कोई कंक्लूड करना चाहें? तौसीफ साहब, एक तो देखिए अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो उसे कितना हदफ देना होगा। देखिए अभी जो मैचेस हुए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ और भारत के खिलाफ, इसमें हम कोई बड़ा स्कोर नहीं दे सके। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 की। अब श्रीलंकन साइड है, मेज़बान है, उस कंडीशन से वाकिफ़। आपके ख्याल में उनको कितना हदफ देना चाहिए अगर हम पहले बैटिंग करते हैं, और अगर हम बॉलिंग करते हैं तो कितने रन पर हमको उन्हें रोक देना चाहिए श्रीलंकन को? देखिए पहले तो कंडीशन की जहां तक ताल्लुक है, इतने मैचेस खेले हैं, सबको ग्राउंड्सों का सब पता चल गया है। बाद में ओस गिरती है, पहले बैटिंग हमको करनी चाहिए। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं 160-170 रन हमें करने पड़ेंगे। उनकी देखिए एक चीज़ और नज़र में रखिए, अभी तक इनके ऊपर के बैट्समैन फेल नहीं हुए हैं, और फिर ये हारे भी नहीं है अभी तक। तो प्रेशर तो डेफिनेटली इन पे होगा। जिस तरह ऑस्ट्रेलियन जो है एक भी मैच नहीं हारे थे और जाके एकदम क्लैप्स कर दिया पाकिस्तान ने। तो मेरा ख्याल 160-170 रन का डेफिनेटली बनना चाहिए। फिर एक चीज़ और मैं कहूँगा, ये परेशान कर रहा है मेंडिस इनको जो है, उसको क्रॉस शॉट ना खेलें, उसको स्ट्रेट खेलें, क्योंकि हर टीम में एक आध बॉलर ऐसा होता है कि वो जो है वो आपको जो है परेशान करता है। तो मेरे हिसाब से उसको जो है बड़ा संभाल के रखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे स्पोर्ट्स एडिटर असद शफीक भी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों का हमने माहिराना राय ली, ये जाना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला बिल्कुल इसी तरह से जारी रहेगा। लेंगे एक वक्फा।